अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। जिस दिन से पाकिस्तान ने आलमी सतह पर कश्मीर का इशू उठाया है, जिस दिन से पाकिस्तान ने यह बताया है कि इंडिया किस तरह जुल्म और बर्बरियत कर रहा है कश्मीरियों पर, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जो वहां पे हो रही है, उस दिन से हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो बौखलाहट का शिकार है। कभी कोई प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता है तो कभी कुछ और। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल वॉरफेयर स्टार्ट कर देंगे, कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। और इस हर मौके पे, इस हर कदम पे हमने देखा है कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। और आज इंडिया ने इश्तियाल अंगेजी की तमाम हदें पार कर दी हैं जब उन्होंने एलओसी की वायलेशन की, एलओसी पे बिला जवाज फायरिंग की, जिसमें 2 पाकिस्तान के जवान भी शहीद हुए हैं। और इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भी पाकिस्तान की अफवाज ने दिया। और इंडिया पे जो फायरिंग की गई, जो रिटेलिएट किया पाकिस्तान की फोर्सेस ने, उसके फुटेजेस भी अब जो है वो मीडिया पर आ चुके हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एक मनफी प्रोपेगेंडा इंडिया ने फिर शुरू किया। ये दावा करने लगा इंडिया का मीडिया और इंडिया के डीजीएमओ कि पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, पाकिस्तान के अंदर जाके हमने हमला किया है। ये मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। अंदर आने की तो दूर की बात, ये बिल्कुल वैसे ही वायलेशन है जो कि इंडिया पहले भी करता रहा है। जो एलओसी है उसकी खिलाफ वर्जी जैसे पहले हुई वो आज भी हुई, लेकिन इसको एक रंग देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, जिसके बाद हुकूमत का, पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की अफवाज का दो टोक मौकिफ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर भी देखा तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक्स का पाकिस्तान की सरजमीन पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस पर तज्जिया तबसरे तो बहुत होते रहे। आज हम अवाम से बात करेंगे और वाघा बॉर्डर जाएंगे, जहां पे पाकिस्तान रेंजर्स परेड के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। वहां पे लोगों से पूछेंगे कि इस वक्त जो इंडिया की तरफ से इश्तियाल अंगेजी हो रही है, जो इंडिया की तरफ से मनफी प्रोपेगेंडा है, उस पर वो क्या कहते हैं और इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का जज्बा कैसा है, पाक फौज को वो किस हद तक सपोर्ट करते हैं, ये जानेंगे हम वाघा बॉर्डर जाकर। आज हम मौजूद है वाघा बॉर्डर पर, जहां पर दुनिया की सबसे मुनफरिद परेड देखी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स और इंडिया की जानिब से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1959 से लेकर आज तक रोजाना यहां पर परेड करते हैं, जिसको देखने के लिए दोनों मुमालिक से हजारों लोग यहां पर आते हैं। वैसे तो ये जो परेड यहां पे होती है, ये निशानी है कि दोनों मुमालिक में दुश्मनी के बावजूद भाईचारा और ताउन मुमकिन है। लेकिन आज इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी दिखाई जा रही है। कभी जंग की बात होती है, कभी पाकिस्तान को तबाह करने की बात होती है, तो कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाएगा। इस पर भी हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और लोगों का जो जज्बा है इस वक्त वो भी आपके सामने रखेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पाकिस्तान का गेट है, जहां पे पाकिस्तान रेंजर्स अब से कुछ देर बाद परेड शुरू करेगी। लोग यहां पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, चाहे वीकेंड हो या वीकडे, बड़ी तादाद में लोग ये परेड देखने आते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो इंडिया की फोर्स है, तो लोगों की आमद का सिलसिला भी यहाँ पे जारी है। लोगों से जरा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो पाकिस्तान रेंजर्स का जज्बा है ये उनको कैसा लगता है। और इसके अलावा इस वक्त जो इश्तियाल अंगेजी है हिंदुस्तान की जानिब से, उस पर वो क्या कहते हैं। क्योंकि आमतौर पे तो ये जो परेड यहाँ पे होती है, ये निशानी होती है कि दोनों मुमालिक में दुश्मनी के बावजूद भाईचारा और ताउन मुमकिन है। लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है बॉर्डर पर। इश्तियाल अंगेजी, कभी जंग की बात, कभी पाकिस्तान को तनाह करने की बात, कभी पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात। तो इन तमाम इशूज पर हम जरा लोगों से बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो भाईचारा नजर आता है, लेकिन वैसे बड़ी इश्तियाल अंगेजी नजर आ रही है हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ। कैसा देखते हैं इसको आप? उसका मसला ये है कि मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान बना, किसी तरीके से ये ममलकतें जो हैं ये टुकड़े टुकड़े होके छोटे छोटे हिस्सों में हो जाएं और उनका जो है वो हाथ ऊपर है। ये इरादा उनका कभी जो है पूरा हो सकेगा आपके ख्याल में? इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई बेवकूफ़ी कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की या पाकिस्तान का पानी रोकने की? अभी हमाकत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से?
कैसा जज्बा लगता है पाकिस्तान रेंजर्स का यहाँ पे परेड के वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त लगता है और हम लोग को अपने आप को पेश करने के लिए हमारी जरूरत है, हम लोग इधर ही रहेंगे। हाँ हाँ सपोर्ट करेंगे इनको इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं करेंगे। और इस वक्त आपका क्या ख्याल है जो इंडिया की तरफ से इश्तियाल अंगेजी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ? उसके लिए हम लोग आए कि हम लोग अपने को पेश करने आए, हमारी जरूरत है तो हम पेश होने के लिए हाजिर हैं। अगर पाकिस्तान को आपकी जरूरत होगी तो आप पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं? हाजिर हैं। कोई हिमाकत कर सकता है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जंग की या पानी बंद करने की? कभी भी नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। आपका क्या ख्याल है? इश्तियाल अंगेजी हो रही है इस वक्त इंडिया के? सर हमारा तन मन जान हमारी कुर्बान है पाकिस्तान के ऊपर, हमारा बच्चा बच्चा इनके लिए कुर्बान है, इनकी जरूरत नहीं है हमारी तरह आंख दे रहे, ये धमकी लगा रहे हैं, ये बुज़दिल हैं, इनमें ताकत हिम्मत नहीं है, इधर ताकत नहीं है इनमें कि ये हमारी तरह आंख आगे भी दे सके हैं। हमारी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत साहब के साथ है, जब भी हमें आवाज़ दी अल्हम्दुलिल्लाह हम लब बैक कहेंगे, हमारे छोटा बच्चा भी इनके साथ जाएगा इंशाल्लाह। जी कहाँ से आए आप? मैं जबरदस्त इंशाल्लाह, पाकिस्तान प्यारा वतन है, ये पाकिस्तानी कौम का मोदी को पैगाम है, पाकिस्तानी वाम पाक फौज के साथ मुसल्लह फौज खड़ी इंशाल्लाह, जंग के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह, दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, जान भी कुर्बान कर देंगे, दुश्मन का सत्यानाश कर देंगे। कश्मीर जम्मू कश्मीर को बच्चों को जालिमों ने मार देने पे जुल्म हो रहे हैं, लेकिन बिला वजह पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं। शर्म है, भारत को शर्म होनी चाहिए, पाकिस्तान प्यारा वतन है, हमेशा जिंदाबाद है। हमेशा पाकिस्तान ने प्यार मोहब्बत की बात पहले की है, ठीक है, वहाँ से हमेशा इश्तियाल अंगेजी होती है। अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान के सिविलियंस की जरूरत पड़ी तो तैयार है पाकिस्तानी? इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम बिल्कुल तैयार है, मोदी को खबरदार करते हैं, पाकिस्तान को मैंने नजर देखा, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे पाक फौज के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को जिंदाबाद। जज्बा लगता है यहाँ पे जो लोग आते हैं देखने और पाकिस्तान इंडिया को कहना चाहते हैं कि वो कारगिल भूल जाएगा, इस बार पंगा लिया तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, इतनी हिम्मत है, ये बेवकूफी कर सकता है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जंग? नहीं है, इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग करे। वो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा करते हैं वो फिर क्या होगा? उनका हशर नशर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसा लगता है यहाँ पे लोगों का जज्बा और खास तौर पे पाकिस्तान रेंजर्स का? पाकिस्तान में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे नबी और अल्लाह पाक का बनाया हुआ, अल्लाह ताला इसे क़यामत तक कामयाब और जिंदाबाद का नारा लगता रहे और जिंदा रहे। अभी आप सुन रहे होंगे खबरों में इंडिया की तरफ से जो इश्तियाल अंगेजी होती है, कभी कहते हैं जंग कर देंगे, कभी कहते हैं पानी रोक देंगे। इतनी हिम्मत है ये बेवकूफ़ी कर रही कि इंडिया में? बुज़दिल ना अपने इरादे कई बदलता है, ये बुज़दिल है। इंशाल्लाह हम जिंदा दिल है, हम कामयाब है, वो फेल हमसे। हमेशा पीस प्यार मोहब्बत की बात करता है, वहाँ से क्यों इश्तियाल अंगेजी होती है? वो एक्चुअली मुस्लिम नहीं ना, हम है ही हमारा मुसलमान है, हम एज अ मुस्लिम होने की वजह से हम शायद। और आपको लगता है कि वहाँ से कोई जंग की बेवकूफ़ी या पानी रोकने की कोई हिमाकत हो सकती है पाकिस्तान के साथ? वो सिर्फ वैसे ही मार सकते हैं, कर नहीं सकते, कोई ऐसा इनिशिएटिव ले नहीं सकते ना। कैसा लग रहा है यहाँ लोगों का जज्बा? मुकम्मल हिमायत है पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस की? जी बेशक मुकम्मल हिमायत है, बहुत मजा। पाकिस्तान वैसे तो जो है मोहब्बत की बात करता है, ये वहाँ से क्यों आजकल इश्तियाल अंगेजी हो रही है? ये अब उनको ही पता है, क्या वो जहाँ डरते हैं, जहाँ हमारे बारे में हौसला नहीं है उनका कि जो ऐसे लड़ सके, तो इसलिए वो करते हैं ऐसे। ठीक है, आइए जरा ऊपर भी चलते हैं, यहाँ पे जो दूसरे स्टैंड है वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं। कहाँ से हैं आप? फैसलाबाद से। कैसा जज्बा लगता है यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स का और जो सारे इतने लोग मौजूद हैं? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हम भी फैसलाबाद से आए हैं, हम 2 माह से आए हुए हैं इधर। बहुत मजा आ रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। बेशक पाकिस्तान जिंदाबाद है, और पाकिस्तान हमेशा ये प्यार मोहब्बत की बात करता है। ये बॉर्डर के उस पार से इश्तियाल अंगेजी क्यों होती है? इसलिए होती है कि ये इनका जज्बा बहुत है मुसलमान का। पाकिस्तान को आप जैसे जवानों की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? हम तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, हम फुल सपोर्ट करेंगे। यहाँ तमाम जवान जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस की हिमायत के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हम हमेशा ये पैगाम देते हैं, हर पाकिस्तानी ये पैगाम देता है, हमारी हुकूमत ये पैगाम देती है कि हम ताउन चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम मामलात को
प्यार मोहब्बत से सुलझाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर के उस पार से हमेशा हमें जो है इश्तियाल अंगेजी नजर आती है। कभी कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, कभी जो है वो कहते हैं पाकिस्तान को तनहा करेंगे, और हर मौके पे उनकी हर चाल पे उनको मुंह की खानी पड़ती है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसा जज्बा लगता है यहाँ पे लोग जो आते हैं और खासतौर पे पाकिस्तान रेंजर्स का? पाकिस्तान रेंजर्स को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ जी, और इस जगह पे मैं कई दफ़ा आया हूँ। जब भी यहाँ पे आता हूँ और वतन दोस्ती और जो हमारा मोराल है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ पे आए हुए, और गर्मी भी है, लेकिन इसके बावजूद ना कोई बोरियत है और नारे हैं, और हर तरफ हम पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ें सुन रहे हैं। अच्छा, हम हमेशा पाकिस्तान की तरफ से पीस डायलॉग की बात करते हैं हिंदुस्तान से, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि वहाँ से इश्तियाल अंगेजी हो रही है, तो यहाँ पे क्या लोगों में ज्यादा जज्बा नजर आ रहा है? देखिए जी, हम इस ऐसी कौम से हैं और ऐसा हमारा मजहब है कि हम अमन का प्रचार करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम उसको भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं और अहलियत भी रखते हैं। और जब से हमने ये कश्मीर का मुद्दा आलमी सतह पर उठाया है, बड़े बौखलाहट का शिकार है। कभी कहते हैं जंग कर देंगे, कभी कहते हैं पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। देखिए जी, ये उनकी साजिश आज से नहीं है, ये गिद्दड़ भभकियां तो दुश्मन बड़े अरसे से देता है, लेकिन हम बड़ी जमा मर्दी से इसका मुकाबला करते आए हैं और अब भी करेंगे इंशाल्लाह। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो ताकत का दिखाने का अंदाज पाकिस्तान रेंजर्स का और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, लेकिन अगर आप वर्दी पे नजर डालें तो इस वक्त जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं काफी पसीने नजर आ रहे हैं उनकी वर्दी पे। ऐसा लगता है कि ये जो मुजाहरा किया है पाकिस्तान के जवानों ने, उसके बाद पसीने छूट गए इनके। इस वक्त अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप एहतराम में खड़े हो जाएं, उस परचम के एहतराम में जो कि पाकिस्तान का परचम है। इस परचम को अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आया जाएगा, और पाकिस्तान की जो यहाँ पे अवाम है, जो जज्बे से आए हैं, उसको आप देख सकते हैं। ये इस एहतराम में इस वक्त खड़े हो चुके हैं, जिस वक्त इस परचम को जो है वो नीचे किया जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह के मनाजिर बॉर्डर के दूसरी पार भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इंडियंस जो हैं वो भी अपने परचम के एहतराम में खड़े हुए हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान जो हैं वो परचम को नीचे करेंगे। बड़ी मुनफरद अंदाज में जो है ये सेरेमनी होती है, जिसको दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, और हम कोशिश करेंगे चंद और लोगों से भी बात करें। लेकिन ये जज्बा देख के मेरे ख्याल से मोदी सरकार जो है वो चंद कदम तो पीछे हटेगी कि पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी अगर उसकी जरूरत पड़ी तो वो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए भी तैयार है। तो किसी गलती या किसी बेवकूफ़ी की गुंजाइश जो है वो हिंदुस्तान के पास नहीं है, ना हिंदुस्तान सरकार के पास है, ना हिंदुस्तान की फौज के पास है। और ये पैगाम बड़ा ही डायरेक्टली यहाँ की आवाम ने जो है दिया है इंडिया को, कि हम चाहते हैं मोहब्बत, हम चाहते हैं अमन, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो मसाइल हैं वो दूर हो। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल किया जाए, लेकिन डायलॉग के साथ किया जाए, पीसफुली किया जाए, बातचीत के जरिए किया जाए। और पाकिस्तान हमेशा बगैर किसी कंडीशन लगाए बातचीत करने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन भारत का जो रिएक्शन होता है वो मनफी होता है। खास तौर पे अगर कोई भारत में दहशतगर्दी का वाकया हो जाए तो उसके बाद बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तहकीक के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है, जो इन्होंने उरी अटैक में भी करने की कोशिश की है। लेकिन उनके मीडिया ने, उनकी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाद में ये साबित किया कि पाकिस्तान पे लगाए गए इल्ज़ाम गलत थे, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। समझौता एक्सप्रेस हो, पठानकोट का वाकया हो, पाकिस्तान का ताउन रहा, पाकिस्तान पे फिर भी इल्ज़ाम लगा, और बाद में पता चला कि वो एक इनसाइड जॉब था या भारत के अपने लोग उसमें मुलविस थे। तो पैगाम बड़ा क्लियर है हमारी तरफ से, बातचीत करेंगे। अगर बातचीत होगी, अगर किसी किस्म की ताकत आजमाने की कोशिश की तो उसके लिए भी पाक फौज तैयार है, पाकिस्तान रेंजर्स तैयार है। बल्कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो भी कहते हैं कि हम अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे पाकिस्तानी भी है, गैर मुल्की भी मौजूद है। तो यहाँ पे Where are you from? China. China. How was the ceremony? It looks very exciting. Have you ever seen something like this before?
Oh no, I never seen that. How is the excitement level of the crowd and Pakistan Rangers? Well, so proud of that. China and Pakistan friendship very much. Yeah, thank you very much. अस्सलाम जी, कैसी लगी आपको सेरेमनी? बहुत उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ के। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए आप? हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान नहीं, लेकिन हम डेनमार्क से सिर्फ इसलिए। अच्छा, डेनमार्क से आए? डेनमार्क से। अच्छा, ये मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसी लगी आपको ये सेरेमनी? कभी ऐसी और आपने नहीं देखी होगी कहीं पर? ऐसी कोई परेड नहीं जैसे ऐसे किसी मुल्क में ऐसा जो जज्बा था पाकिस्तान रेंजर्स का। क्या बात, वंडरफुल। हमारी बेटी है, खुश हो रही है देख अच्छा। देख कभी ऐसा देखा नहीं। आप अंदर से कैसा फील कर रहे होते जब इनका जज्बा देख के हमारे जज्बात कहाँ पे होते हैं? हमारा जज्बा ताज़ा है, हालांकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन ये देख के इवेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि वहाँ से किस तरह की इश्तियाल अंगेजी और जंग की बातें होती हैं। पाकिस्तान हमेशा पीस और अमन की बात करता है, बिल्कुल। वहाँ से क्यों ऐसा होता है? बिल्कुल पता नहीं, ये बस मैं क्या क्या कह सकता हूँ, लेकिन हम इंशाल्लाह जहाँ तक है हम जिंदा रहेंगे, हम इंशाल्लाह जो भी अमन के लिए, अमन की बात, अमन की बात, लेकिन खुदा ना खास्ता वहाँ से कोई हरकत हुई अगर, तो फिर हम पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे, पूरी ताकत के साथ। ये माँ के बेटे हैं, ये हमारे लिए खड़े हैं, तो क्या ये आपने आपको कुर्बान कर सकते हैं, तो हम क्या चीज़ें हैं, हम इनके पीछे हैं। हम ऐसी कोई परेड पहले आपने कभी देखी है? Have you seen anything like this before? This is my first time here at Wagah border and I'm feeling very proud. ये जो जंग की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान को तना, कभी पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करते हैं, ये कभी ख्वाब इनका पूरा हो सकेगा? ये इनका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता और ये सिर्फ इनकी गिदड़ भपकी है। इंशाल्लाह अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान इनको नाइटमेयर बन जाएगा इनके लिए, इंशाल्लाह। आज ये सबूत फिर मिल गया है पाकिस्तान रेंजर्स का जज्बा देख के कि कोई मैली आंख से नहीं देख सकता पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसी लगी सेरेमनी आपको? बहुत जबरदस्त जी, मैं लंदन से आया स्पेशली ये देखने के लिए। अच्छा, आप लंदन से आए? अच्छा, तो कभी ऐसी परेड आपने लंदन में या किसी और मुल्क में देखी है? नहीं, कभी नहीं, पहले नहीं। क्या जज्बात थे जब इनके जज्बे को आप देख रहे थे, पाकिस्तान रेंजर्स के जज्बे को देख रहे थे? बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली पाकिस्तान को हम देखते हैं तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन अब पता चला कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। और ये जो वहाँ से धमकियाँ दी जाती हैं पाकिस्तान को या धमकी देने की कोशिश की जाती है, उस पर क्या आप कहेंगे? ये 10 हवाएं हैं बस, हमारे जवान देख लिए आपने, उनके सामने कुछ नहीं है। मसल ज्यादा थे हमारे जवान सारे के, वो इधर तो शेर है, वहाँ चूहे हैं सारे। सही कह रही है, ज्यादा ताकत यहाँ पे नजर आई है बॉर्डर के उस पार? नहीं, इस पार। अच्छा, आपको कैसे लगी तकरीर? बहुत अच्छी लगी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान, ये आप जवानों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, नौजवान असल है आपके, कि पाकिस्तान हमेशा अमन और प्यार की बात करता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई मैली आंख से देखता है पाकिस्तान को, तो फिर क्या रद्द अमल होगा हमारा? उसकी हम आंख निकाल के उसकी आंख से गोटियां खेलेंगे। माशाल्लाह, हाइट कितनी है पहले तो ये बता दें? 6'4". अच्छा, 6'4". यहाँ जितने भी लोग ज्यादातर मिलते हैं उनकी हाइट बहुत बड़ी होती है। ये रोजाना आप यहाँ पे करते हैं ये तकरीब जो सेरेमनी है, तो क्या जज्बा है इसके पीछे? इसमें इंशाल्लाह हमारे अंदर बहुत जज्बा है सर, ठीक है, और रोज हम परेड करते हैं, ठीक है, रोज शौक से करते हैं। और ये मुझे बताएं, ये इतनी तेजी से आप पैर पटकते हैं, तो इसके नीचे कोई आ जाए तो क्या हाल होगा उसका बेचारे का? वो चिकला जाएगा। अच्छा, तो जज्बा और ताकत कहाँ पे ज्यादा है, बॉर्डर के इस पार या उस पार? इधर बॉर्डर पर, अपने बॉर्डर पर है। जबरदस्त। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान ये रोजाना यहाँ पर होते हैं, इस सेरेमनी, इस मुनफरिद परेड में जो है हिस्सा लेते हैं, और आपने ये परेड देखी और लोगों की बड़ी तादाद रोजाना जो है वो इस परेड को देखने के लिए आती है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उस पर तबसरे और तज्जिए तो रोजाना होते हैं। हमने एक छोटी सी कोशिश की कि वाघा बॉर्डर पर आए, जहां पे पाकिस्तान और इंडिया के गेट आमने सामने हैं, जहां पे पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस रोजाना आमने सामने आती हैं और पाकिस्तान और इंडिया की आवाम रोजाना आमने सामने आती है। तो यहाँ पर आके हम पाकिस्तान की आवाम से पूछें कि जिस तरह की इश्तियाल अंगेजी इस वक्त इंडिया की तरफ से हो रही है, जो जंग की बात वो करते हैं, कभी पाकिस्तान को तनहा करने की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करते हैं, तो इस पर पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है? और यहाँ पे तमाम लोगों ने यही कहा कि हम प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, हम चाहते हैं बात मुज़ाकरात के जरिए हो, लेकिन अगर इंडिया की तरफ से किसी भी किस्म की एग्रेशन का मुजाहरा किया गया, जंग की बात की गई, तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फोर्सेस को देना आता है। अच्छा,
पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसा लगता है यहाँ पे लोगों का जज्बा और खास तौर पे पाकिस्तान रेंजर्स का? पाकिस्तान में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे नबी और अल्लाह पाक का बनाया हुआ, अल्लाह ताला इसे ता क़यामत तक कामयाब और जिंदाबाद का नारा लगता रहे और जिंदा रहे। अभी आप सुन रहे होंगे खबरों में इंडिया की तरफ से जो इश्तियाल अंगेजी होती है, कभी कहते हैं जंग कर देंगे, कभी कहते हैं पानी रोक देंगे। इतनी हिम्मत है ये बेवकूफ़ी कर रही कि इंडिया में? बुज़दिल ना अपने इरादे कई बदलता है, ये बुज़दिल है। इंशाल्लाह हम जिंदा दिल है, हम कामयाब है, वो बेफेल हमसे। हमेशा पीस, प्यार, मोहब्बत की बात करता है, वहाँ से क्यों इश्तियाल अंगेजी होती है? वो एक्चुअली मुस्लिम नहीं ना, हम है ही हमारा मुसलमान है, हम एज अ मुस्लिम होने की वजह से हम शायद। और आपको लगता है कि वहाँ से कोई जंग की बेवकूफ़ी या पानी रोकने की कोई हिमाकत हो सकती है पाकिस्तान के साथ? वो सिर्फ वैसे ही मार सकते हैं, कर नहीं सकते, कोई ऐसा इनिशिएटिव ले नहीं सकते ना। कैसा लग रहा है यहाँ लोगों का जज्बा? मुकम्मल हिमायत है पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस की? जी बेशक मुकम्मल हिमायत है, बहुत मजा। पाकिस्तान वैसे तो जो है मोहब्बत की बात करता है, ये वहाँ से क्यों आजकल इश्तियाल अंगेजी हो रही है? ये अब उनको ही पता है क्या, वो जहाँ डरते हैं, जहाँ हमारे बारे में हौसला नहीं है उनका कि जो ऐसे लड़ सके, तो इसलिए वो करते हैं ऐसे। ठीक है, आइए जरा ऊपर भी चलते हैं, यहाँ पे जो दूसरे स्टैंड है वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए आप? फैसलाबाद से। कैसा जज्बा लगता है यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स का और जो सारे इतने लोग मौजूद हैं? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हम भी फैसलाबाद से आए हैं, हम 2 माह से आए हुए हैं इधर। बहुत मजा आ रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। बेशक पाकिस्तान जिंदाबाद है, और पाकिस्तान हमेशा ये प्यार मोहब्बत की बात करता है। ये बॉर्डर के उस पार से इश्तियाल अंगेजी क्यों होती है? इसलिए होती है कि ये इनका जज्बा बहुत है मुसलमान का। पाकिस्तान को आप जैसे जवानों की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? हम तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, हम फुल सपोर्ट करेंगे। यहाँ तमाम जवान जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस की हिमायत के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हम हमेशा ये पैगाम देते हैं, हर पाकिस्तानी ये पैगाम देता है, हमारी हुकूमत ये पैगाम देती है कि हम ताउन चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम मामलात को प्यार मोहब्बत से सुलझाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर के उस पार से हमेशा हमें जो है इश्तियाल अंगेजी नजर आती है। कभी कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, कभी जो है वो कहते हैं पाकिस्तान को तनहा करेंगे, और हर मौके पे उनकी हर चाल पे उनको मुंह की खानी पड़ती है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसा जज्बा लगता है यहाँ पे लोग जो आते हैं और खासतौर पे पाकिस्तान रेंजर्स का? पाकिस्तान रेंजर्स को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ जी, और इस जगह पे मैं कई दफ़ा आया हूँ। जब भी यहाँ पे आता हूँ और वतन दोस्ती और जो हमारा मोराल है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ पे आए हुए, और गर्मी भी है, लेकिन इसके बावजूद ना कोई बोरियत है, और नारे हैं, और हर तरफ हम पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ें सुन रहे हैं। अच्छा, हम हमेशा पाकिस्तान की तरफ से पीस डायलॉग की बात करते हैं हिंदुस्तान से, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि वहाँ से इश्तियाल अंगेजी हो रही है, तो यहाँ पे क्या लोगों में ज्यादा जज्बा नजर आ रहा है? देखिए जी, हम इस ऐसी कौम से हैं और ऐसा हमारा मजहब है कि हम अमन का प्रचार करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम उसको भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं और अहलियत भी रखते हैं। जब से हमने ये कश्मीर का मुद्दा आलमी सतह पर उठाया है, बड़े बौखलाहट का शिकार है। कभी कहते हैं जंग कर देंगे, कभी कहते हैं पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। देखिए जी, ये उनकी साजिश आज से नहीं है, ये गिद्दड़ बबकियां तो दुश्मन बड़े अरसे से देता है, लेकिन हम बड़ी जवां मर्दी से इसका मुकाबला करते आए हैं और अब भी करेंगे इंशाअल्लाह। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो ताकत का दिखाने का अंदाज पाकिस्तान रेंजर्स का और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, लेकिन अगर आप वर्दी पे नजर डालें तो इस वक्त जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं काफी पसीने नजर आ रहे हैं उनकी वर्दी पे। ऐसा लगता है कि ये जो मुजाहरा किया है पाकिस्तान के जवानों ने, उसके बाद पसीने छूट गए इनके। इस वक्त अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप एहतराम में खड़े हो जाएं, उस परचम के एहतराम में जो कि पाकिस्तान का परचम है। इस परचम को अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आया जाएगा, और पाकिस्तान की जो यहाँ पे अवाम है, जो जज्बे से आए हैं,
उसको आप देख सकते हैं, ये इस एहतराम में इस वक्त खड़े हो चुके हैं जिस वक्त इस परचम को जो है वो नीचे किया जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह के मनाजिर बॉर्डर के दूसरी पार भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इंडियंस जो हैं वो भी अपने परचम के एहतराम में खड़े हुए हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान जो हैं वो परचम को नीचे करेंगे। बड़ी मुनफरद अंदाज में जो है ये सेरेमनी होती है, जिसको दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। और हम कोशिश करेंगे चंद और लोगों से भी बात करें, लेकिन ये जज्बा देख के मेरे ख्याल से मोदी सरकार जो है वो चंद कदम तो पीछे हटेगी कि पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए भी तैयार है। तो किसी गलती या किसी बेवकूफ़ी की गुंजाइश जो है वो हिंदुस्तान के पास नहीं है, ना हिंदुस्तान सरकार के पास है, ना हिंदुस्तान की फौज के पास है। और ये पैगाम बड़ा ही डायरेक्टली यहाँ की आवाम ने जो है दिया है इंडिया को कि हम चाहते हैं मोहब्बत, हम चाहते हैं अमन, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम जो मसाइल हैं वो दूर हो। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इश्यूज हैं उनको टैकल किया जाए, लेकिन डायलॉग के साथ किया जाए, पीसफुली किया जाए, बातचीत के जरिए किया जाए। और पाकिस्तान हमेशा बगैर किसी कंडीशन लगाए बातचीत करने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन भारत का जो रिएक्शन होता है वो मनफी होता है। खास तौर पे अगर कोई भारत में दहशतगर्दी का वाकया हो जाए तो उसके बाद बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तहकीक के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है, जो इन्होंने उरी अटैक में भी करने की कोशिश की है। लेकिन उनके मीडिया ने, उनकी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाद में ये साबित किया कि पाकिस्तान पे लगाए गए इल्ज़ाम गलत थे। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। समझौता एक्सप्रेस हो, पठानकोट का वाकया हो, पाकिस्तान का ताउन रहा, पाकिस्तान पे फिर भी इल्ज़ाम लगा और बाद में पता चला कि वो एक इनसाइड जॉब था या भारत के अपने लोग उसमें मुलविस थे। तो पैगाम बड़ा क्लियर है हमारी तरफ से, बातचीत करेंगे। अगर बातचीत होगी, अगर किसी किस्म की ताकत आजमाने की कोशिश की तो उसके लिए भी पाक फौज तैयार है, पाकिस्तान रेंजर्स तैयार है। बल्कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो भी कहते हैं कि हम अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे पाकिस्तानी भी है, गैर मुल्की भी मौजूद है। तो यहाँ पे Where are you from? China. China. How was the ceremony? It looks very exciting. Have you ever seen something like this before? Oh no, I never seen that. How is the excitement level of the crowd and Pakistan Rangers? Oh, I'm so proud of that China and Pakistan friendship very much. Yeah. Thank you very much. Assalamualaikum जी, कैसी लगी आपको ये सेरेमनी? बहुत उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ के। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए आप? हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी, लेकिन हम डेनमार्क से सिर्फ इसलिए। अच्छा, डेनमार्क से आए? डेनमार्क से। अच्छा, मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसी लगी आपको ये सेरेमनी? मैं कहती हूँ कभी ऐसी और आपने नहीं देखी होगी कहीं पर? कोई परेड नहीं जैसे किसी मुल्क में ऐसा जो जज्बा था पाकिस्तान रेंजर्स का। क्या बात, वंडरफुल। हमारी बेटी है, खुश हो रही है देख देख कभी ऐसा देखा नहीं। आप अंदर से कैसा फील कर रहे होते जब इनका जज्बा देख के? हमारे जज्बात कहाँ पे होते हैं? हमारा जज्बा ताज़ा है, हालांकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन ये देख के इवेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि वहाँ से किस तरह की इश्तियाल अंगेजी और जंग की बातें होती हैं। पाकिस्तान हमेशा पीस और अमन की बात करता है, बिल्कुल। वहाँ से क्यों ऐसा होता है? बिल्कुल पता नहीं, ये बस मैं क्या क्या कह सकता हूँ, लेकिन हम इंशाल्लाह जहाँ तक है हम जिंदा रहेंगे, हम इंशाल्लाह अमन के लिए, अमन की बात। लेकिन खुदा ना खास्ता वहाँ से कोई हरकत हुई अगर, तो फिर हम पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे, पूरी ताकत के साथ। ये माँ के बेटे हैं, ये हमारे लिए खड़े हैं, तो क्या ये अपने आपको कुर्बान कर सकते हैं? तो हम क्या चीज़ें हैं, हम इनके पीछे हैं। हम ऐसी कोई परेड पहले आपने कभी देखी है? Have you seen anything like this before? This is my first time here at Wagah border and I'm feeling very proud. ये जो जंग की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान को तनहा, कभी पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करते हैं, ये कभी ख्वाब इनका पूरा हो सकेगा? ये इनका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता और ये सिर्फ इनकी गिदड़ भपकी है। इंशाल्लाह अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान इनको नाइटमेयर बन जाएगा इनके लिए इंशाल्लाह। आज ये सबूत फिर मिल गया है पाकिस्तान रेंजर्स का जज्बा देख के कि कोई मैली आंख से नहीं देख सकता पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसी लगी सेरेमनी आपको? बहुत जबरदस्त जी, मैं लंदन से आऊँ स्पेशली ये देखने के लिए। आप लंदन से आए? अच्छा, तो कभी ऐसी परेड आपने लंदन में या किसी और मुल्क में देखी है? नहीं, कभी नहीं।
पहले नहीं क्या जज्बात थे जब इनके जज्बे को आप देख रहे थे, पाकिस्तान रेंजर्स के जज्बे को देख रहे थे? बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली पाकिस्तान को हम देखते हैं तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन अब पता चला कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। और ये जो वहाँ से धमकियां दी जाती हैं पाकिस्तान को या धमकी देने की कोशिश की जाती है, उस पर क्या आप कहेंगे? ये जस्ट हवाएं हैं बस, हमारे जवान देख लिए आपने, उनके सामने कुछ नहीं है। मसल ज्यादा थे हमारे जवान, सारे वो इधर तो शेर है, वहाँ चूहे हैं सारे। सही कह रही है, ज्यादा ताकत यहाँ नजर आई है बॉर्डर के उस पार? नहीं, इस पार। अच्छा, आपको कैसे लगी तकरीर? बहुत अच्छी लगी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान ये आप जवानों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, नौजवान नस्ल है आपके, कि पाकिस्तान हमेशा अमन और प्यार की बात करता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई मैली आंख से देखता है पाकिस्तान को तो फिर क्या रद्द अमल होगा हमारा? उसकी हम आंख निकाल के उसकी आंख से गोटियां खेलेंगे। माशाल्लाह, हाइट कितनी है पहले तो ये बता दें? 6'4". अच्छा, 6'4". यहाँ जितने भी लोग ज्यादातर मिलते हैं उनकी हाइट बहुत बड़ी होती है। ये रोजाना आप यहाँ पे करते हैं ये तकरीब जो सेरेमनी है, तो क्या जज्बा है इसमें पीछे? इसमें इंशाल्लाह हमारे अंदर बहुत जज्बा है सर, ठीक है, और रोज हम परेड करते हैं, ठीक है, रोज शौक से करते हैं। और ये मुझे बताएं, ये इतनी तेजी से आप पैर पटकते हैं तो इसके नीचे कोई आ जाए तो क्या हाल होगा उसका बेचारे का? चिकला जाएगा। अच्छा, तो जज्बा और ताकत कहाँ पे ज्यादा है, बॉर्डर के इस पार या उस पार? इधर बॉर्डर पर, अपने बॉर्डर पर है। जबरदस्त। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान ये रोजाना यहाँ पर होते हैं, इस सेरेमनी, इस मुनफरिद परेड में जो है हिस्सा लेते हैं, और आपने ये परेड देखी और लोगों की बड़ी तादाद रोजाना जो है वो इस परेड को देखने के लिए आती है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उस पर तबसरे और तज्जिए तो रोजाना होते हैं। हमने एक छोटी सी कोशिश की कि वाघा बॉर्डर पर आए, जहां पे पाकिस्तान और इंडिया के गेट आमने सामने हैं, जहां पे पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस रोजाना आमने सामने आती हैं और पाकिस्तान और इंडिया की आवाम रोजाना आमने सामने आती है। तो यहाँ पर आके हम पाकिस्तान की आवाम से पूछें कि जिस तरह की इश्तियाल अंगेजी इस वक्त इंडिया की तरफ से हो रही है, तो जंग की बात वो करते हैं, कभी पाकिस्तान को तनहा करने की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करते हैं, तो इस पे पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है? और यहाँ पे तमाम लोगों ने यही कहा कि हम प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, हम चाहते हैं बात मुज़ाकरात के जरिए हो, लेकिन अगर इंडिया की तरफ से किसी भी किस्म की एग्रेशन का मुजाहरा किया गया, जंग की बात की गई, तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फोर्सेस को देना आता है। वेलकम बैक नाजरीन। कल यहाँ पर होने वाला है राइवल मार्च। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां भरपूर हैं। अब से कुछ देर पहले इस जलसा गाह पर इमरान खान साहब खुद भी मौजूद थे, जिन्होंने मुख्तसर तकरीर की और कहा है कि कल जो है यहाँ पर आके मुकम्मल बात करेंगे नरेंद्र मोदी के हवाले से भी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हवाले से भी और एहतसाब के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मौजूद है, इमरान इस्माइल साहब, असद उमर साहब। असद साहब, बड़े चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने। आज एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है, जो LOC पे सुबह फायरिंग हुई है, जो इश्तियाल अंगेजी हुई है इंडिया की जानिब से, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए, उसके बाद बड़ा प्रेशर है कि ये कॉल ऑफ कर दिया जाए जलसा। देखिए, पहली बात तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग की है इंडिया ने, वो तो जाहिर है मोदी साहब जो हैं वो एक मुश्किल पोजीशन में फंस गए हैं। उनकी अंदरूनी उन्होंने सियासत के अंदर इतना उस इशू को बढ़ा दिया था कि उनको कुछ ना कुछ करने की तो ज़रूरत थी, और उसका जैसे हमें पता था, यकीन था, सबको भरोसा था कि पाकिस्तानी फ़ौज ने भरपूर जवाब वहाँ पर दे भी दिया, और इंशाल्लाह ताला इससे ज़्यादा उनको हिम्मत भी नहीं होगी। लेकिन कल का जो जलसा है उसको हम इसके लिए भी अब इस्तेमाल करेंगे कि एक पैगाम, जिस तरह इमरान खान ने अभी कहा अपनी मुख्तसर तकरीर के अंदर, एक पैगाम वो नवाज शरीफ को तो देना ही था उन्होंने, लेकिन कल एक पैगाम वो नरेंद्र मोदी को भी देंगे, और उस जुबान में देंगे जो नरेंद्र मोदी समझता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो मुत्तहद है। जहाँ जब मामला आ जाता है पाकिस्तान का और हिंदुस्तान की जारियत या किसी और बैन अवी जारियत का, तो फिर पाकिस्तान में कोई तफरीक नहीं है, सारी कौम साथ खड़ी हुई है। हाँ, ये मुतालबा हम ज़रूर करेंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जिस तरीके का उनके सामने एक झुकाव है, जो ऐसा लगता है कि पता नहीं कि खैरात मिली हुई है उनसे, वो हम ज़रूर। लेकिन एक ही जलसे में मोदी के खिलाफ भी बात करना, नवाज शरीफ के खिलाफ भी बात करना, क्या ये प्राइम मिनिस्टर के लिए ज्यादती नहीं हमारे पाकिस्तान के? क्योंकि ये तो एक ऐसा इशू है जिसपे मुत्तहिद होने की जरूरत है ना। बिल्कुल, और उस इशू पे मुत्तहिद हैं, मैं तो ये बोल रहा ना, लेकिन बात जहाँ पे मोदी की होगी नवाज शरीफ की करनी पड़ेगी, इसलिए कि वजीर आजम हमारे जो हैं पिछले 2 साल से मोदी ने एलानिया पाकिस्तान के खिलाफ, ये उनकी सरकार ने एलानिया किया है, छुपे हुए नहीं किया है। पाकिस्तान में तखरीब कारी करा रहे हैं, दहशत गर्दी कराते हैं। उनका कौमी सलामती का एडवाइस मुशीर जो है अजीत डोवाल, उसने
पब्लिकली अंदर खड़े होकर कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराएंगे। बलूचिस्तान में कोटा में अटैक होता है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहती है रॉ ने कराया। MQM के लोग कहते हैं कि रॉ से फंडिंग आती रही है, ट्रेनिंग मिलती रही है। कुलभूषण यादव पकड़ा गया, हमारे वजीर आजम खामोश रहे हैं और यही खामोशी जो है उसकी वजह से हालात आज इधर पहुंच गए कि वो हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग देखनी पड़ रही है और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने वक्त दिया। इमरान इस्माइल साहब, फैसल वावड़ा साहब, क्या हाल है सर, खैरियत से आप? इमरान इस्माइल साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है इस जलसे से, क्योंकि ये तो आपका एक अल्टीमेट था कि हम आखिर में जाएंगे रायवेंड? अल्टीमेट नहीं था, अल्टीमेट है ये। हम इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा और जलसा यहाँ पे करने हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने फुल शो ऑफ स्ट्रेंथ हमने यहाँ पे करनी है। हमें दिखाना है नवाज शरीफ को कि कितनी कौम चाहती है कि एहतसाब हो। हमें दिखाना है हुकूमत वक्त को कि कौम ये हिसाब मांगती है कि जो आपने उनका पैसा लूटा है, हक मारा है, वो वापस ला के रखें। कल इस जलसे से होगा क्या? मतलब यहाँ लेट्स सपोज आपको खुश करने के लिए मैं कह देता हूँ यहाँ पे 2-3 लाख लोग आ जाते हैं, इसके बाद क्या होगा? नवाज शरीफ साहब TOR पे राजी हो जाएंगे, प्रेशर में आके इस्तीफा दे देंगे, क्या करेंगे नवाज शरीफ साहब? इस्तीफा तो हम मांग ही नहीं रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम उनसे ये कह रहे हैं, वो एक तो ये बताएं शहजाद की जब चोरी होती है, कोई चोर चोरी करता है तो वो अपना एहतसाब का खुद ही बनाता है। हमारे TOR भी मैं ही बनाऊँ, चोरी भी मैं करूँ, ये अजीब निज़ाम है। लेकिन जो TORs हमने दिए हैं वो उनको मानने पड़ेंगे। हम कहते हैं उसी TOR पे इमरान खान का भी एहतसाब कर लें, उसी TOR पे आप जिसका नाम लें उसका काम। वो तो पुराना एक बात होगी जिसमें हम बहस कर चुके हैं। होगा क्या है यहाँ पे? आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा लंबा चौड़ा क्राउड आ गया, फिर क्या होगा? वो कल खान साहब लाएमल का ऐलान करेंगे। मुमकिन है हम धरना ही दे दें, यहाँ बैठ ही जाएं जब तक ना हो, लेकिन ये अब खान साहब धरने वाली तैयारियां तो नहीं है। लेकिन फैसल साहब देखें, अब पूरे पाकिस्तान में एक बात की जा रही है कि शायद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में जो खास तौर पे स्ट्रीट पावर है, जलसे रैलियों में लोग हैं, उनमें कमी आ रही है। और कराची में हमने देखा कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग शो था। क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर? शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए शहजाद साहब, मेरे ख्याल से जो जितनी मेहनत की है खान साहब ने, 10 घंटे की 11 घंटे की कैंपेनिंग, क्राउड तो रिस्पॉन्ड करेगा। अब आपने जो बात की वो 2-3 बड़ी रेलेवेंट बातें थी कि इसके बाद होगा क्या होना है। देखिए जी, सबसे पहले तो जो हमारा मेन है कि ये पुरअमन एहतजाज है। हम अकाउंटेबिलिटी के इशू को मरना नहीं देना चाहते, अलाइव रखना चाहते हैं। एक टाइम फ्रेम के तहत, एक टाइम लाइन के तहत इसका फैसला होना चाहिए। वो कोई भी एहतसाब का इदारा करे, एहतसाब के इदारों के ज़मीर को भी जगाना है। और उसके साथ साथ जो आप बदमाशी, गुंडागर्दी, स्टेटमेंट्स, डंडा बरदार, ये सब बातें करें, तो वो अगर उस टाइप की चीज़ हुई तो जितनी स्पीड से वो बढ़ाएंगे उतने स्पीड से उतने किलोमीटर हम कम करना शुरू कर देंगे। मतलब अभी हम 4 किलोमीटर, एब्सोल्युटली इसमें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारे साथ बदमाशी शुरू हो गई, जितनी मोमेंटम में बदमाशी है कि उतने किलोमीटर हम दूर करेंगे। और एंड में अगर कुछ नहीं बचा तो लाहौर का ठेका मुझे दिया हुआ है, तो मैं तो बंद कर दूंगा जी। किस तरह बंद करेंगे? मतलब आपके पास भी कोई डंडा बरदार फोर्स है? मेरे पास देखिए, मेरी पार्टी के पास ना हथियार है, ना डंडा बरदार, ना बदमाशी है। हमारे पास मोबिलाइज करने का तरीका है, दिमाग दिया हमें, हमारे वर्कर्स है, लोग हैं, लीडरशिप है, और प्लस अवाम हमारे साथ फिर कॉपरेट करती है। लेकिन ये सब चीज़ों की बात तब है जब ये बदमाशी करेंगे। अभी स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे मैं और इमरान साहब फेरा लगा के आए, वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए। अगर ये सिचुएशन रही तो ये पैनिक दिखाती है। लेकिन हमने TORs का या एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का मसले को मरने नहीं देना विद टाइम लाइन। सर ये फारूक हबीब साहब से भी पूछते हैं, क्योंकि फैसलाबाद से हैं फारूक, तो वहाँ पे भी एक डंडा फोर्स तो हमने देखा था कि नून लीग ने तैयार की थी, जानिसार फोर्स, लेकिन बाद में नून लीग पीछे हटी है। मेरे ख्याल से उनको एहसास हो गया कि ज़्यादा हाइप भी नहीं देनी है और कोई ऐसा एक्शन भी नहीं करना है जिससे कोई हंगामा हो यहाँ पर। मैं समझता हूँ उनके तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जज्बा और जुनून देख के मैं समझता हूँ उनकी बस हो गई और उनके डंडे, अंडे और टमाटर जो है रास्ते के अंदर ही टूट गए हैं। अब वो नहीं आएंगे सामने। अगर वो सामने आएंगे तो जो है वो बड़े मार पड़ने का खतरा है नून लीग को इस बार जो है। और मैं समझता हूँ कि जो ये बातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ, डेली प्रोपेगेंडा करते हैं कि इमरान खान का जो धरना है ये CPAC के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं समझता हूँ CPAC के लिए तो खतरा नहीं है, इनको जो डरावने ख्वाब आ रहे हैं वो शरीफों की करप्शन के लिए खतरा है। जाती उमरा में छुपी हुई अवाम की दौलत, जो लूटी हुई दौलत है, उसको खतरा है। आज पंजाब गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि दहशतगर्दी का भी खतरा है और रॉ और NDS से खतरा है। देखो शहजाद, अगर ये रॉ से खतरा हो या ये गुंडा लीग से खतरा हो या ये डंडा बरदार फोर्स से खतरा हो, जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट है। अगर हमारे किसी आदमी को खराश भी आई तो हम भरपूर जवाब देने की ताकत रखते हैं। और जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि लग पता जाएगा, तो लग पता जाएगा अगर किसी को टच किया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। तहरीक इंसाफ भरपूर तौर पर तैयार है और कल वो यहाँ पे जलसा करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना बड़ा मजमा इकट्ठा करते हैं और किस तरीके से नवाज शरीफ और हुकूमत पे ये प्रेशर डालते हैं। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।